ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, फिक्र मत कर बंदे, समय बलवान है, कर्म कर, मेहनत में बहुत जान है। परंतु मुश्किलों और परेशानियों से भरी इस दुनिया में चिंता और फिक्र आज इंसान के जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा हमें सब फिक्रों से फारिग करने की सहज युक्तियां बताते हैं। इन युक्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रह, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आजकल कितने भी बड़े ते बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। तो ब्राह्मण जीवन की इन विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को विशेष देखते हुए कहते हैं कि आज की दुनिया की भेंट में ये मेरे बच्चे कितने योग्य हैं, कितने समझदार हैं। साइंसदान प्रकृति के तत्वों पर भी जीत पाने की कोशिश करते हैं, चंद्रमा तक जाएंगे, अनेक ग्रहों तक जाएंगे, बहुत कोशिश करते हैं, इतना सारा प्रयास करते हैं और बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक ज्योति बिंदु सूक्ष्म आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है, उसको अभी तक कोई पहचान नहीं सके हैं। बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे जो बने, वो जानते हैं। छोटे बच्चे से पूछो आप कौन हो, फट से कहेगा मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति बिंदु हूँ। तो आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, पार्ट को जानना, ये जो ज्ञान, ये समझ जो है बड़े बड़े विद्वानों के पास, साइंसदानों के पास भी नहीं है, जो बाबा ने अपने बच्चों को दी है। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा के लिए मुश्किल को सहज कर देता है। इसको थोड़ा और स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा ने दो बातें कही कि जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में माताएं आती हैं, वो माताएं बड़े नशे से कहती हैं कि जिसको पाना था मैंने पा लिया, भगवान हमें मिल गया। लेकिन बड़ी बड़ी धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, जिनको हम कहें संत महात्माएं, वो भी कहते हैं बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, उसको पाना कोई इतना सहज नहीं है। दूसरी बात, जो एक निजी स्वधर्म है आत्मा का, पवित्रता, उस पवित्रता को अपनाना लोग समझते हैं प्रवृत्ति में रह करके, घर गृहस्थ में रहते, पति पत्नी साथ रहते हुए पवित्र जीवन व्यतीत करना असंभव बात है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जिन्होंने असंभव कहा है, आप बच्चे उसी बात को संभव करके दिखा रहे हो। साथ रह रहे हो, प्रवृत्ति में रह रहे हो, लेकिन बीच में बाप को रखा है। बीच में बाप होने के कारण आप कभी भी इन विकारों के अधीन नहीं होते। जबकि वो लोग समझते हैं कि आग और कपूस वाली बात है, कि जैसे कपूस आग के साथ नहीं रह सकती, ऐसे प्रवृत्ति में रह करके हम पवित्र नहीं रह सकते। परमात्मा कहते बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए इतना सहज है जो आप घर गृहस्थ में रहते भी संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बिल्कुल।
महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी है लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना है, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फखुर से बोलते हो, असंभव संभव है। दुनिया वाले तो ये असंभव समझते हैं कि भगवान को पाना कहाँ पर है, कौन है, जब तक उनका परिचय ही नहीं यथार्थ तब तक उनके लिए तो असंभव ही है। बिल्कुल। परमात्मा कहता है मेरे बच्चों के लिए इतना संभव है जो उन्होंने जान भी लिया, पा भी लिया, उनसे संबंध भी बना लिया, सब प्राप्तियां कर रहे हैं, और वो लोग उसको बहुत असंभव समझते हैं। पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो बड़े बड़े पंडितों ने, संतों ने, महात्माओं ने नहीं जान पाया, बाबा के बच्चों ने परमात्मा को यथार्थ रीति से उनको अवतरित हुए देखा, अनुभव किया, और उनसे जो प्राप्ति करनी थी वो भी सब कर ली। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी हर एक बच्चे को विजयी रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। फखुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना, तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। ब्राह्मण जीवन के इस फखुर, इस निश्चय को स्पष्टता से समझाएं। एक तरफ निश्चय है और निश्चय के आधार से सदा विजयी हैं जी। क्योंकि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ है, हमारे साथ है। उसके साथ के कारण एक फखुर है कि जब भगवान हमारे साथ है तो इन विकारों पर, इन बुराइयों पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। जिसको लोग असंभव समझते हैं वो हमारे लिए संभव है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा की पालना में हम सब पल रहे हैं। तो परमात्मा कहता है आप बच्चे निश्चय के आधार से विजयी रतन हो, विजयी बने हुए हो, और जो भी कमी कमजोरी उन पर विजय प्राप्त कर रहे हो, और फखुर से कहते हो कि जिसको पाना था हमने पा लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसके द्वारा हमें सब प्राप्तियां हो रही हैं। इसलिए वो अंदर का जो नशा है, फखुर है, उस फखुर के कारण आप विजयी हो और बेफिक्र भाषा होकर के रहते हो। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज है, क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। तो सब हमारी आंतरिक परिवर्तन शक्ति कैसे बाह्य परिवर्तन करती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी बाह्य बातें जो समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही हैं, उनको समाधान करने के लिए चाहिए साइलेंस पावर। जी। जब तक हम मन को स्थिर नहीं करते, एकाग्र नहीं करते, उस गहरी साइलेंस का अनुभव नहीं करते, तब तक हम माया को परख नहीं सकते, और परख नहीं सकेंगे तो परिवर्तन कैसे करेंगे। बिल्कुल। इसलिए पहली है साइलेंस की शक्ति। जितना हो सके मन और बुद्धि को भटकने से बचा करके एकाग्र करना, साइलेंस में रहना। और साइलेंस में रहने से पता चलता है कि ये जो संकल्प है, ये जो कार्य है, ये जो समस्या आई है, इसका समाधान ऐसे किया जा सकता है। साइलेंस में मन बुद्धि की टचिंग बहुत क्लीन हो जाती, क्लियर हो जाती है। परमात्मा की भी डायरेक्ट जैसे टचिंग आती है, और उस टचिंग के आधार से वो असंभव को भी संभव कर लेता है, समस्याओं को समाधान में परिवर्तन कर देता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चों के पास वो शक्ति है कि आप जानते हो ये माया है, ये कमियां हैं, ये कमजोरियां हैं, ये संस्कार हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति के आधार से उस परिस्थिति को आप सहज परिवर्तन कर देते हो। तो परिवर्तन शक्ति के आधार से आप जैसे सदा विजयी हो और फखुर में रहते हो। बिल्कुल। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए परमात्मा हर रोज कहते हैं,
हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज परमात्मा यही कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। तब इस परमात्मा वर्षे को थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। कोई की भी याद तब आती है जब उससे प्राप्तियां होती हैं। हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन उससे हमें जो मिल रहा है, जो हमें वर्षा मिल रहा है, परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो वर्षे के रूप में अपने बच्चों को मिल रही हैं। तो जब परमात्मा को हम पिता कहते हैं, बाप कहते हैं, जब हम उनकी याद में रहते हैं तो उनके द्वारा जो हमें प्राप्तियां होती हैं वर्षे के रूप में, शांति की शक्ति है, सुख की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, वो वर्षे के रूप में जैसे हमें प्राप्त हो जाती है। वो कोई भी परिस्थिति को सहज परिवर्तन कर सकता है। तो उसके पास वो परिवर्तन शक्ति आ जाती है, क्योंकि बाप और वर्षे की याद, एक परमात्मा की याद है और उनसे जो हमें प्राप्तियां हो रही वर्षे के रूप में जी। उसकी याद से सहज योगी जीवन बन जाती, और सहज योगी जीवन में जो परमात्मा शक्तियां काम करती हैं उससे सहज परिवर्तन आ जाता है। इसलिए परमात्मा कह रहे परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने का एक साधन यही है कि आप निरंतर परमात्मा की याद में रहो और याद के लिए वर्षा याद करो, प्राप्तियां याद करो। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं, हर एक बच्चे को यह रूहानी फखुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, फखुर है ना। जितना इस फखुर में रहेंगे तो फखुर की निशानी है बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फखुर नहीं है। बेफिक्र बनने की इस विधि को भी स्पष्ट करें। क्योंकि जिसको फखुर माना नशा है जी। कि पाना था सो पा लिया, जिसको जन्म जन्म से ढूंढते रहे, पुकारते रहे, याद करते, वो मिल गया और वो मिला तो उसके द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां हो गई। जो फखुर में रहता है माना रूहानी नशे में रहता है, उसके आगे कोई भी फिक्राते हैं, कोई भी चिंताएं आ ही नहीं सकती। वो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो अगर कोई फिक्र है, मन में है, बुद्धि में है, कोई चीज की है, माना फखुर नहीं है, वो परमात्मा के मिलने का जो नशा है वो उसमें कमी है। अगर वो किसी को चढ़ गया कि जो ढूंढ रहे थे, जिसको हम पुकार रहे थे, वो हमारा हो गया, उसको हमने पा लिया, उस नशे में रहने के कारण जो भी बातें आएंगी, फिक्राते जो भी आएंगी, उनको हम सहज पार करके बेफिक्र स्थिति में रह सकते हैं। बहुत ही सहज विधि है, क्योंकि यदि हमारे अंदर टेंशन है, इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं परमात्मा प्राप्तियों में कोई कमी छोड़ी हुई है। परमात्मा के कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वहाँ त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सब फिक्रों व बोझों से मुक्त होने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। एक तरफ परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे जो भी तुम्हारे पास बोझ हैं, फिक्राते हैं, बाबा को दे दो। सागर है, सागर में कोई चीज़ डाल दी जाती है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है, किनारे हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं कि अपनी साक्षी दृष्टा की स्थिति पर स्थित हो जाओ और त्रिकालदर्शी बन करके हर दृश्य को देखो। जो हो रहा है उसमें क्या क्या कल्याण समाया हुआ है। कोई भी सीन देख करके गीत नहीं गाओ, ये कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या होगा। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में साक्षी होकर के कोई सीन को देखते हैं, उनको सहज ही उससे पार करने की विधि मिल जाती है, वो सहज पार हो जाते हैं उससे। एक तरफ परमात्मा का साथ है, उनकी शक्तियाँ काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ उनकी ऊंची स्थिति है। जैसे कोई ऊंचाई पर चला जाए तो नीचे कितने बड़े पहाड़ हों, नदी नाले हों, कितनी रुकावटें हों, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो ऊपर से ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, पार कर लेते हैं। बिल्कुल। ऐसे ये जो स्थिति है, साक्षीपन की स्थिति और त्रिकालदर्शी स्थिति, जिसमें तीनों कालों की समझ है कि अभी क्या है, कल क्या होने वाला है, बिल्कुल। उस स्थिति को जब हम कायम रखते हैं, उस स्थिति में स्थित रहते हैं, तो कोई भी बात बड़ी नहीं दिखाई देती, बहुत छोटी छोटी दिखाई देती, और उनको हम सहज पार कर लेते हैं। बहुत सुंदर।
परमात्मा आगे कहते हैं कि सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं? 1 चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार। परेशानी की इन 3 वजहों को थोड़ा स्पष्ट करें। मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की तीनों शक्तियां हैं जी। वो आत्मा के कंट्रोल में नहीं रही, वही परेशान कर रही हैं आत्मा को। मन बड़ा चंचल है, अभी बैठते हैं परमात्मा की याद में कहाँ से कहाँ भटक जाता है। बुद्धि भी ऐसे ही भटकने की उसकी आदत बन गई है। पुराने संस्कार भी उसको कभी कभी तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को, मन, बुद्धि, संस्कार को कंट्रोल रखने के लिए हमें जितना समय मिले आत्मिक स्थिति का हम अच्छा अभ्यास करें जी। और परमात्मा के साथ उनकी शक्तियों का आह्वान करें, तो वो शक्तियाँ मन और बुद्धि को एकाग्र कर देंगी और पुराने संस्कार एक दिव्य संस्कार में परिवर्तन हो जाएंगे। बिल्कुल। ये विधियां हैं, लेकिन इन विधियों को हमें समय पर समय यूज करना है। ऐसे नहीं क्या करूं, मन बहुत भटकता है। अगर भटक रहा है, चंचल है मन बुद्धि, उसको कोई अच्छे अच्छे चिंतन दे करके, कोई ज्ञान की अच्छी पॉइंट्स दे करके उसको मोड़ना है। मन को मारने की बजाय, उसको दबाने की बजाय, अगर कोई चीज को दबा दी जाए तो कब तक दबा के रखेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं चंचल बच्चे को भी कहते बांध दिया जाता है, तो मन को हम बांध दें अंदर से और उसको अच्छे अच्छे संकल्प देते जाएं, जिससे वो संकल्प फिर जो चंचल है, भटक रहा है, उससे छुटकारा पा सकता है। ये विधियां हैं और इन विधियों को जो यूज करता है वो सहज योगी बन जाता है, उसके आगे कोई समस्या रहती नहीं। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। परमात्मा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। संस्कारों पर विजय प्राप्त करने की इस विधि को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि है। कई बार हम कह देते हैं क्या करें, मेरा ये पुराना संस्कार है। परमात्मा शब्दों पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं जी। कोई चीज को जब कहा जाता है ये मेरा, मेरी है, मेरे हैं, तो उसने अपनी जगह बना लिया, क्योंकि हम उसको अपना बना रहे हैं। जो अपने हैं वो तो जगह लेंगे ही। बिल्कुल। अगर हम समझ रहे हैं ये मेरे संस्कार हैं, मेरे पुराने संस्कार हैं, तो वो अपना काम करेंगे, आपको परेशान करेंगे। ये मेरे नहीं हैं, ये इस ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं, हमारे देवी देवता घराने के नहीं हैं, ये देह मान से जनित पिछले जन्मों के संस्कार हैं, जो रावण की देन है, ये मेरे नहीं है। तो जब हमारी बुद्धि इतनी परिवर्तन हो जाती है, शब्दों में भी परिवर्तन आता है कि मेरे संस्कार तो अनादि और आदि बहुत पवित्र और शुद्ध संस्कार हैं। जी। ये जो पास्ट जन्म के शूद्रपन के संस्कार थे वो इमर्ज करके हम उसको कह रहे हैं मेरे संस्कार हैं, और उनको मेरा कह रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। ये मेरे हैं ही नहीं, इसलिए इतना बुद्धि से उससे डिटैच हो जाएं कि मेरे नहीं है, मेरे तो दिव्य और अलौकिक संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं। इस ब्राह्मण जन्म के संस्कार बहुत शुद्ध हैं। जब ये स्मृति रहेगी, पास्ट के जो संस्कार शूद्रपन के हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। सब मध्य के संस्कारों को समाप्त करने की इस विधि को भी स्पष्ट करें। परमात्मा हमें अपने अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, जिनको तुम अपना संस्कार समझ रहे हो, पुराने संस्कार कहते हो, ये वास्तव में पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं आदि काल से, जब से सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए आई, तब के जो संस्कार हैं, परम धाम घर से जब आत्मा आई, बहुत शुद्ध और पवित्र सतो प्रधान संस्कार हैं। और उन संस्कारों के चलते जब मध्य काल शुरू हुआ, द्वापर युग आया, आत्मा अपने स्वधर्म, अपने स्वरूप को भूल करके देह मान में आई,
और उस देहमान से विकारी संस्कारों को जन्म मिला। अब वो देहमान के संस्कार जो मध्यकालीन संस्कार हैं, द्वापर के संस्कार हैं, उनको समाप्त करने के लिए अभी बाप की याद से, बाबा की शक्ति से आप उनको समाप्त कर सकते हो। जितना हम परमात्मा याद में रहते हैं और शक्तिशाली याद होती है, उतना ये मध्यकाल के संस्कार जो विकारी संस्कार हैं, देहमान वाले संस्कार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं जी। इसलिए कहते हैं योग एक अग्नि है और अग्नि में अगर कोई भी चीज डाल दे तो उसका रूप रंग सब बदल जाता है। तो ये जो मेरे संस्कार हम कह रहे हैं देहमान वाले, अगर हम योग अग्नि को प्रज्वलित रखें, परमात्मा की याद में रहें, ये सहज ही समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि मुश्किल नहीं है, परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। इस कारण और निवारण को स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं तुम बच्चों को ये सदा सुमान रहना चाहिए कि हमारे साथ कौन है। अगर सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ बाप के साथ आत्मा कंबाइंड है, साथ रहती है, तो अगर कोई कमी कमजोरी पुराना संस्कार है भी और साथ ही हमारा बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, तो सहज उन संस्कारों पर हमारी जीत हो सकती है। इसलिए इस स्मृति को हम बढ़ाएं कि हम किसके साथ हैं, कौन हमारे साथ है, तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कमजोर संस्कारों को सहज समाप्त कर देगी। इसलिए इन संस्कारों को कभी ये नहीं कहना क्या करूं, मेरे संस्कार हैं। मेरे संस्कार तो बहुत शुद्ध और पवित्र हैं, और अगर अशुद्ध संस्कार इमर्ज हो रहे हैं तो साथी के साथ से उसको कंबाइंड रख करके हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्यकाल के संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत अच्छी स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे जब बाप आपके साथ कंबाइंड है तो कंबाइंड कौन है उसकी स्मृति रहनी चाहिए, और समय पर उसको साथ ले करके आपको विजयी बनना है। मान लो किसी के साथ बहुत अच्छा शक्तिशाली व्यक्ति साथ साथ चल रहा है और उस कमजोर के ऊपर कोई वार कर रहा है, तो उसको स्मृति तो रहना चाहिए मेरे साथ कौन है, तो डरेगा नहीं, निर्भय रहेगा, क्योंकि साथ ही सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं परमात्मा के साथ को समय पर कार्य में लगाओ। हम कहते हैं तो बाबा हमारे साथ है, हम कंबाइंड रहते हैं। अब कोई बात आ गई, कोई संस्कार आ गया, उस संस्कार के अधीन हो जाते हैं, कहते क्या करूं, कैसे करूं। अब साथ ही साथ सर्वशक्तिमान है, उसको हम उस समय यूज करें कि बाबा हमारे साथ है, वो अपने आप इस बात को पार करा देगा। कमजोर संकल्प ही हमें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए कोई कमजोर संकल्प उत्पन्न ही ना हो, साथ ही साथ है, ये बात आई है, पार हो जाएगी। बिल्कुल। इस निश्चय के आधार से हम बेफिक्र रह सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने विभिन्न फखरों से कैसे अपने को बेफिक्र बनाना है, उन विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें सब फिक्र व बोझ परमात्मा को देकर रूहानी फखर में रहना है। फखर की निशानी है बेफिक्र स्थिति। परमात्मा ने कहा कि हमें क्या क्यों के बोझ को समाप्त करने के लिए साक्षी दृष्टा बनकर त्रिकालदर्शीपन की स्थिति पर स्थित होकर माया के खेल को देखने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि मध्यकाल के संस्कारों को समाप्त करने के लिए हमें अपने आदि अनादि संस्कारों को स्मृति में रखना है और सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। परिवर्तन शक्ति परमात्मा वर्षा। साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाने से नेगेटिव को पॉजिटिव में, समस्या को समाधान स्वरूप में, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। इसलिए बाप दादा रोज कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो। मध्य के संस्कार को समाप्त करने। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है।
समय पर बाप का सहयोग न लेने के कारण द्वापर व शूद्र जीवन के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप की मदद से मध्य के संस्कारों को समाप्त करो। कोई फिक्र हो तो साक्षी दृष्टा स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।